पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं, उन्हें सरल बनाते हुए। मैं हूँ शशि। और मैं हूँ किरण। आज हम शेयर बाजार से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर पर बात करेंगे। एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है। NSDL, हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जी नाम तो काफी लोगों ने सुना होगा, पर ये डिपॉजिटरीज आखिर करती क्या है? और भारत में एक और है CDSL, इनमें क्या फर्क है? ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा, क्या ये एनएसडीएल का आईपीओ निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है? आइए इसी सब पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। पर देखिए, शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर दें हम्म। कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और एजुकेशन के लिए है। हाँ। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। बाजार के हालात बदलते रहते हैं, तो अपना रिसर्च जरूर करें। बिल्कुल। तो चलिए एनएसडीएल से शुरू करते हैं। ये है क्या असल में? देखिए, NSDL जो है वो भारत की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है। 1996 में बनी थी और ये NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। अच्छा, सबसे पुरानी। हाँ, और सिर्फ पुरानी ही नहीं, साइज के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। मतलब अगर आप देखें कि कितनी कंपनियों के शेयर्स इनके पास हैं या कुल संपत्ति जो इनके पास कस्टडी में है, उस लिहाज से ये सबसे बड़ी है। तो आसान शब्दों में कहें तो? आसान शब्दों में, जैसे बैंक हमारे पैसे संभालता है ना, वैसे ही डिपॉजिटरी हमारे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है, एकदम सेफ, और इनकी खरीद बिक्री को आसान बनाती है। समझ गई। मतलब शेयर्स के लिए एक तरह की डिजिटल तिजोरी। ठीक है। अब इसके आईपीओ पर आते हैं। क्या डिटेल्स हैं? हाँ, तो IPO खुल रहा है 30 जुलाई 2025 को और 1 अगस्त तक खुला रहेगा। ठीक है। प्राइस बैंड तय हुआ है 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर। और इशू का साइज, मतलब कुल कितने का IPO है, वो करीब 4012 करोड़ का है। 4000 करोड़ से ज्यादा का इशू। और एक बात जो आपने पहले कही थी, ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS है। एग्जैक्टली, OFS है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कोई नए शेयर्स जारी करके पैसा नहीं जुटा रही, अच्छा। बल्कि जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं शायद। हाँ बिल्कुल, IDBI बैंक है, NSE खुद है, SBI, HDFC बैंक, सूटी, यूनियन बैंक, ये सब अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। असल में सेबी का एक नियम है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं जैसे डिपॉजिटरी में कोई एक प्रमोटर 15% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकता। तो IDBI और NSE को अपनी हिस्सेदारी कम करनी ही थी। अच्छा, ये रेगुलेटरी जरूरत भी है। और लिस्टिंग सिर्फ BSE पर होगी, कब तक उम्मीद है? हाँ, लिस्टिंग सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। उम्मीद है कि 6 अगस्त 2025 तक हो जाए। ठीक है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, NSDL और CDSL में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, NSDL जैसा हमने कहा पुरानी है, NSE से जुड़ी है। CDSL बाद में आई 1999 में, और वो BSE से जुड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क मेरे हिसाब से इनके कस्टमर बेस में है। NSDL का फोकस शुरू से ही बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, बड़े बैंक। ओके। जबकि CDSL ने रिटेल सेगमेंट में, मतलब आम निवेशकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। खासकर जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं ना पिछले कुछ सालों में, जी। उनके ज्यादातर ग्राहक CDSL के साथ हैं। हाँ, ये तो दिखता भी है, आंकड़ों में भी शायद ये फर्क नजर आता होगा। बिल्कुल। NSDL के पास एक्टिव डीमैट अकाउंट शायद कम है, करीब 4 करोड़ के आसपास। लेकिन उनके पास जो सिक्योरिटीज रखी हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, करीब 511 लाख करोड़ रुपए। बाप रे, 511 लाख करोड़? हाँ, दूसरी तरफ CDSL के पास अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, करीब 16 करोड़। लेकिन उनके पास कस्टडी वैल्यू तुलना में काफी कम है, लगभग 8 लाख करोड़ के करीब। तो फोकस एकदम अलग है दोनों का। एक वॉल्यूम गेम खेल रहा है रिटेल में, दूसरा वैल्यू गेम इंस्टीट्यूशनल में। आप कह सकते हैं, और ये उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी दिखता है। पिछले वित्त वर्ष मतलब FY25 में NSDL का मुनाफा था करीब 443 करोड़, जो कि CDSL से कम था। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पर कितना कमा रही है, वो भी NSDL का कम है, करीब 17%, जबकि CDSL का 33% के आसपास है। ओह, तो मतलब CDSL फिलहाल ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है अपने साइज के हिसाब से। हाँ, उनका बिजनेस मॉडल अभी ज्यादा मुनाफा दे रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर वैल्यूएशन की बात करें तो NSDL का IPO सस्ता लग रहा है। मैंने सुना PE रेशियो काफी कम है CDSL के मुकाबले। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। NSDL के अपर प्राइस बैंड यानी 800 रुपए पर PE रेशियो करीब 47 के आसपास आ रहा है। 47? हाँ,
और CDSL का? CDSL का तो अभी करीब 65 के आसपास चल रहा है। तो हाँ, पहली नजर में NSDL सस्ता लग रहा है। तो क्या ये वाकई सस्ता है या कम ग्रोथ की वजह से इसे कम वैल्यूएशन मिल रहा है? ये सवाल उठता है। सही सवाल है। सस्ता दिखना और वाकई सस्ता होना, इसमें फर्क हो सकता है। ग्रोथ के आंकड़े देखने पड़ेंगे। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की भी काफी चर्चा है। हाँ, GMP कितना चल रहा है? आजकल करीब 135-140 के बीच चल रहा है। तो करीब 17-18% का प्रीमियम। हाँ, लगभग उतना ही। ये दिखाता है कि अनौपचारिक बाजार में लिस्टिंग पर कुछ गेन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन देखिए, GMP बहुत वोलेटाइल होता है, बाजार के मूड के साथ बदलता है। इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बस एक इंडिकेशन है, गारंटी नहीं। अच्छा, किसी भी निवेश की तरह इसमें कुछ जोखिम भी तो होंगे? हाँ, जरूर है। कुछ मुख्य जोखिमों की बात करें तो पहला तो टेक्नोलॉजी पर इनकी भारी निर्भरता है। सोचिए कोई बड़ा सिस्टम फेल हो जाए या कोई साइबर अटैक हो जाए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा रिस्क है इनके बिजनेस के लिए। बिल्कुल। दूसरा, अगर निवेशकों का रुझान बदल जाए, मान लीजिए लोग शेयर्स की जगह सोना या रियल एस्टेट या बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा लगाने लगें, तो इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। सही बात है। और तीसरा, जाहिर है, कंपटीशन। CDSL से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, खासकर रिटेल मार्केट में। तो ये कुछ अहम जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना होगा। चलिए, तो अब तक की चर्चा को अगर समेटें, NSDL भारत की सबसे पुरानी और एसेट अंडर कस्टडी के लिहाज से सबसे बड़ी डिपॉजिटरी अपना IPO ला रही है। हाँ, और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। राइट। इसका फोकस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर ज्यादा है, जबकि CDSL रिटेल पर। वैल्यूएशन के लिहाज से ये CDSL से सस्ता दिख रहा है। लेकिन मुनाफा और ROE के मामले में CDSL फिलहाल आगे है। और हाँ, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन जैसे जोखिम भी हैं। बिल्कुल। तो ये थी NSDL IPO की कहानी सरल शब्दों में। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो पॉडस्तान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और आप अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आगे किन टॉपिक्स पर आप ऐसी बातचीत सुनना चाहेंगे। जरूर। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत में डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ रही है, लोग शेयर बाजार में ज्यादा आ रहे हैं, तो NSDL और CDSL जैसी जो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इनका भविष्य कैसा दिखता है? क्या टेक्नोलॉजी इनके लिए और मौके लाएगी या चुनौतियां खड़ी करेगी? ये सोचने वाली बात है।